और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सीतापुर बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी निलंबित कर दिए गए। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। यूरिया घोटाले पर सरकार की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि श्रावस्ती से प्रकाश अशोक प्रसाद मिश्रा निलंबित कर दिए गए और वहीं किसानों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। 10 अन्य अधिकारियों को भी नोटिस दे दिया गया है। विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि 10 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। बताया जा रहा है कि यूरिया घोटाले को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके बाद ये निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली है। तो किसानों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, कृषि मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है। और इस पूरे मामले पर 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो यूरिया घोटाले को लेकर सरकार की तरफ से ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सीतापुर बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। तो किसान बेहद परेशान है। ऐसे में यूरिया घोटाले को लेकर देखिए, ये सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वहीं श्रावस्ती से प्रकाश अशोक प्रसाद मिश्रा को निलंबित किया गया है। किसानों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। और 10 अन्य अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो किसानों के हित में देखिए, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीतापुर बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूरिया घोटाले के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि काला बाजारी करने वाले और जमाखोरी करने वालों पर देखिए अब सख्ती बरती जाएगी। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये भी कहा है कि कहीं पर भी यूरिया खाद की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। आपने देखा कि श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर के कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया क्योंकि ये लोग देखिए लगातार किसानों को परेशान करने का काम कर रहे थे। कई बार ये देखा जाता था कि इनके पास यूरिया मौजूद होती थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों को उसकी सप्लाई नहीं दी जाती थी, जिसके चलते लंबी लंबी देखिए लाइनें लगाना पड़ता था और उसी के साथ साथ किसानों का जो समय है वो बर्बाद होता था। साफ तौर पर उन्होंने ये बात बताई है कि सपा सरकार में किसान तो बल्कि बुआई तक नहीं कर पाते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने किस तरीके से उनको विस्तृत एक मैदान देने का जो काम है वो किया है। और उसी के साथ साथ ये भी कहा है कि जो अनियमितता करेगा, क्योंकि अभी तक देखिए लगभग 1196 विक्रेताओं के देखिए फुटकर लाइसेंस जो हैं वो रद्द किए गए हैं। हाई प्राइस और टैगिंग करने वाले 132 थोक विक्रेताओं को नोटिस दिया गया है। 13 के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। 4 के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। इसका मतलब ये है कि देखिए काला बाजारी हो रही थी, जमाखोरी हो रही थी, लेकिन योगी सरकार ने साफ तौर पर शिकंजा कसा है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं क्योंकि किसान देखिए अन्नदाता होता है। संदीप, इसी भारत समाचार पे अगर हम बात करें तो हमने कई तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर लंबी लंबी कतारों में किसान दिखाई देते हैं और इसके बाद वो सुबह से ही शाम तक खड़े रहते थे यूरिया के लिए। लेकिन इतनी बड़े जो घोटाले की बात सामने आ रही है, सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है और कहा जा रहा है कि 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, 11 अधिकारियों को देखिए नोटिस दिया गया है क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा सकता है कि किसान सुबह पहुंचता था और शाम तक वो लाइन में लगा हुआ है। ये देखा जाता था कि उसको महंगे दामों पर जो है वो यूरिया दी जा रही है, उसकी क्वांटिटी कम होती थी कि और उसी के साथ साथ जमाखोरी की जा रही थी। मतलब गोदामों में बोरियां भरी हुई हैं, लेकिन किसानों को बोरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं कि उस पर
टैगिंग जो है वो महंगी की जा सके, यानी महंगे दाम में किसानों को यूरिया बेची जा सके। लंबे समय से देखिए ये खेल चल रहा था। अभी आप कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ग्राउंड लेवल पर उतरे थे और उन्होंने कई जगहों पर देखिए कार्रवाई की थी। लेकिन योगी सरकार अब मॉनिटरिंग कर रही है और उनका कहना यह है कि अब किसानों के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई जा रही है जो गुपचुप तरीके से पहुंचेगी, लोगों के बीच में पहुंचेगी और ये पता करने का प्रयास करेगी कि धरातल पर किसानों की जो स्थिति है, जब वो दुकानों पर पहुंचते हैं यूरिया लेने के लिए, तो क्या वाकई में उनको जो सिस्टम है उसके माध्यम से यूरिया दिया जा रहा है, किसी तरीके की काला बाजारी नहीं हो रही है, किसी तरीके की जमाखोरी नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है। श्रावस्ती, बलरामपुर और सीतापुर के कृषि अधिकारी को निलंबित करके और उसी के साथ साथ 10 से 11 लोगों को नोटिस दिया गया है। तो एक नाजीर बनने का मुझे लगता है कि देखिए प्रयास करेगा जो अन्य कृषि अधिकारी हैं, जो लगातार इस पूरे, और कृषि अधिकारी डायरेक्ट खेल नहीं खेलते, इनके बीच में देखिए बिचौलिए होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बिचौलिए की प्रथा को भी समाप्त किया जाए। किसान के पास ना इतना समय होता है, ना किसान इतना ज्यादा ये कहा जा सकता है कि एजुकेटेड होता है कि वो एक एक चीज पर ध्यान रख पाए। लेकिन ये फर्ज होता है कृषि अधिकारी का, ये फर्ज होता है जो दुकानें खोली गई हैं कि वो लोग किसानों को किस तरीके की सुविधा को मुहैया करा रहे हैं। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर